हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में हम अतिथि शिक्षकों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं, क्योंकि आदेश तो 1/6/2025 को ही जारी हो गया था। तो यहाँ पर हम आज आपको बताने वाले हैं कि चाहे नए अतिथि शिक्षक हों, नए पंजीयन करवा रहे हों, चाहे कार्य करने वाले अतिथि शिक्षक हों, सभी के लिए जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, गौतम नगर, भोपाल 462023 भोपाल, दिनांक 1/6/2025 को यह आदेश जारी हुआ है। क्रमांक अतिथि शिक्षक 2025-26 प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदक पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे, अतः आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही करें। पहला बिंदु है नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, यानी कि कुल मिलाकर नए आवेदक, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्ट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। ये पहले टाइप के होंगे जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया था। दूसरा बिंदु है में पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी में संशोधन चाहते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। तीसरा बिंदु है ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं एवं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यताओं के दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना अनिवार्य होगा। फिर यहाँ पर आगे देखें, आवेदक दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेज के आधार पर सत्यापन करेंगे एवं पोर्टल पर एक्सेप्ट/रिजेक्ट करेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विहित प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकेंगे। समय सारणी क्या होगी ये देख लीजिए। समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करेंगे। आवेदक द्वारा कार्यवाही का जो स्तर होगा, समय सीमा है 2/5/2025 से लेकर 12/5/2025 तक था, लेकिन अब बढ़ा के 16/5/2025 तक डेट में वृद्धि कर दी गई है। आराम से करना है, समझ के जानकारी को पूरी प्रक्रिया को करना है। पहले डेट में 2 से लेकर 12 था, 2/5/2025 से लेकर 12/5/2025 तक था, लेकिन अब 16/5/2025 कर दिया गया है। आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन कार्य जो था संकुल प्राचार्य द्वारा 3/5/2025 से लेकर 13/5/2025 तक था, लेकिन अब 17/5/2025 तक कर दिया गया है। पूर्व से पंजीकृत आवेदक में दर्ज मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तित करना BEO अथवा DEO के द्वारा किया जाएगा।
2/5/2025 से 12/5/2025 तक डेट थी पहले की, लेकिन अब कर दी गई 17/5/2025 तक। सामान्य निर्देश क्या है इसको देख लीजिए। सामान्य निर्देश: समस्त आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन कराना आवश्यक है, चाहे नए हों चाहे पुराने हों, चाहे नए अतिथि शिक्षक हों और चाहे पुराने अतिथि शिक्षक हों, सभी को अनिवार्य है सत्यापन कराना नए पोर्टल पर। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा यह कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे तथा वे सत्र 2025-26 की अतिथि शिक्षक आमंत्रण प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानी पूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जैसे संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता बीएड 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना। संकुल प्राचार्य द्वारा बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आवेदक की शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। उक्त कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करें। में नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदक पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने, प्रोफाइल संशोधन एवं अपडेट की संपूर्ण कार्यवाही कर सकेंगे। मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है तथा विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट फर्स्ट पर संलग्न है। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 1/5/2025 का यह आदेश था। लेकिन मित्रों, हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि ये तो 1/5/2025 का आदेश था, लेकिन अब जो है इस प्रक्रिया को लेकर समस्त अतिथि शिक्षक परेशान थे और उन्होंने जानकारी फीड नहीं कर पाई, अपलोड नहीं करवा पाए, इसलिए इसमें दिनांक में वृद्धि कर दी गई है। तो 12 ऑनलाइन आवेदन दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 12/5/2025 थी और सत्यापन की 13/5/2025 थी। अब 12/5 वाली को 16/5/2025 कर दिया गया है और 13/5/2025 वाले सत्यापन की तिथि 17/5/2025 कर दी गई। मित्रों, आराम से काम करवाएं आप सभी लोग, चाहे नए हों अतिथि शिक्षक, चाहे पुराने हों। और लगभग इस वर्ष ज्वाइनिंग भी जल्द ही अतिथि शिक्षकों की होने वाली है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया जैसे ही अपलोड कर दी जाएगी, इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। आदेश आप देखकर समझ गए होंगे कि फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा परिशिष्ट फर्स्ट में, जैसे कि आपको जानकारी दी गई है, अच्छी जानकारी है। पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना। पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीयन हेतु आवेदक वेबसाइट एजुकेशन पोर्टल 3.in पर क्लिक कर पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे। कैसे करना है ये पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, आवेदक को कैसे करना है। फिर 1.2 में दिया गया, आवेदक पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इसके उपरांत पूर्व पंजीयन में दर्ज समान जानकारी प्रदर्शित होगी। 1.3 में दिया गया है, नवीन पंजीयन है तो आवेदक अपनी समग्र ID को पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा समग्र में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। फिर इसके बाद है, समस्त आवेदकों को स्वयं की समग्र ID से eKYC होना अनिवार्य है। जिन आवेदकों की eKYC नहीं है, तत्काल समग्र की वेबसाइट https://samagr.gov.in पर जाकर eKYC की कार्यवाही करें। आवेदक स्वयं का 9 अंकों का स्वयं का समग्र ID दर्ज करेंगे। तदुपरांत समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से जानकारी का सत्यापन करेंगे। आवेदक पोर्टल पर पूर्व से पंजीयन की जानकारी एवं समग्र ID में दर्ज जानकारी का
सावधानीपूर्वक मिलान करने के उपरांत ही जानकारी को वेरीफाई करेंगे। आवेदक की सामान्य पंजीयन एवं समग्र की जानकारी के सत्यापन उपरांत नवीन आईडी जनरेट होगी। आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार कर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से वेरीफाई करेंगे। फिर दूसरा बिंदु यहाँ पर है आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही करना। फिर इसके बाद आवेदक को दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अभी तो आपने ऑनलाइन किया, अब जो जानकारी आप भर दिए हैं उसी जानकारी को अब क्या करना है, आपको अपलोड करना है। नवीन आवेदक अपनी प्रोफाइल में शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करेंगे तथा समस्त दर्ज जानकारी के दस्तावेज अपलोड करेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक प्रोफाइल में दर्ज जानकारी जिसमें संशोधन करना है उस जानकारी को डिलीट करें एवं सही जानकारी को जोड़ें। नवीन अर्जित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज कर अपडेट करेंगे। आवेदक प्रोफाइल एवं दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता तथा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं उसके उपरांत आमंत्रित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के दस्तावेज को अपलोड करेंगे। बिना दस्तावेज अपलोड किए कोई भी जानकारी अपडेट नहीं होगी। यदि किसी आवेदक कोई जानकारी अपडेट नहीं करनी है तो उन्हें उनके द्वारा पूर्व में दर्ज जानकारी के दस्तावेज पठनीय अपलोड करने होंगे। तदुपरांत उनका पुनः सत्यापन कराना होगा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को कैसे अद्यतन करना है, आवेदक द्वारा दस्तावेज अपलोड की कार्यवाही कैसे करना है, हमने बता दिया। अब हम आपको पूरी प्रक्रिया भी बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, कौन सी जानकारी मांगी जा रही है। वीडियो लंबा है लेकिन पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए जानकारी हम ये बना रहे हैं। यहाँ पर देखें 2.5 में समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। आवेदक जिले, ब्लॉक एवं संकुल की पैनल मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक एवं संकुल का चयन करेंगे। जो जिस संकुल में कार्यरत हैं वहीं का चूज करें। फिर आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने एवं दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत OTP के माध्यम से प्रोफाइल लॉक करेंगे। आवेदक लॉक प्रोफाइल का प्रिंट निकाल कर सत्यापन हेतु प्रोफाइल में दर्ज समस्त मूल दस्तावेजों के साथ किसी भी संकुल प्रचार से सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्रचार द्वारा आवेदक के सत्यापन वेरीफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को OTP के माध्यम से अनलॉक कर सकेगा, किंतु यह कार्रवाई अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक तक ही कर सकेंगे। अंतिम दिनांक पश्चात यदि आवेदक सत्यापन कार्य नहीं कराता है तो इसका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। 2.9 संकुल प्रचार द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी में भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक की प्रोफाइल स्वतः ही अनलॉक हो जाएगी तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्रचार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई। संकुल प्रचार आवेदकों से आवेदन प्रोफाइल प्रिंट प्राप्त करें। संकुल प्रचार अपने संकुल के लॉगिन ID का प्रयोग कर पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। आवेदक द्वारा पंजीयन में दर्ज समस्त शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण मूल दस्तावेज एवं पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करेंगे। आवेदक द्वारा दर्ज जानकारी मूल दस्तावेजों से मिलान करने के उपरांत सत्य पाए जाने पर पोर्टल से दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य करें। विगत वर्षों में यह देखने में आया कि B.Ed, M.Ed के प्रथम सेमेस्टर के आधार पर संकुल प्रचार द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है जिससे गलत स्कोर कार्ड बने। अतः संकुल प्रचार दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त सेमेस्टर के मूल अंकसूची देखकर योग्यता प्रमाणीकरण करें। आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य OTP के माध्यम से होगा जो संकुल प्रचार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। आवेदन एवं दस्तावेजों की जानकारी में किसी
भी प्रकार की भिन्नता पाए जाने पर आवेदन को रिजेक्ट करें। आवेदन के सत्यापन उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर दिया जाए एवं रिजेक्ट करने की स्थिति में आवेदक को अवगत कराए कि वह सही जानकारी पुनः दर्ज कर दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कराएं। आवेदन में दर्ज किए गए दस्तावेजों की छाया प्रति कार्यालयीन अभिलेख में संधारित कर की जाए, भविष्य में आवश्यकता होने पर जानकारी प्राप्त की जा सके। तो मित्रों, इस प्रकार से सभी प्रक्रियाएं, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही हो, चाहे संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हो, चाहे BO DEO वाली कार्यवाही हो, सावधानी पूर्वक दर्ज कराई जाए। तो समस्त जानकारी सावधानी पूर्वक अपलोड करवाना है और सत्यापन करवाना है, जैसा कि हमने पूरे वीडियो में बताया। और यहाँ पर हम सभी के लिए जानकारी ये प्रेषित कर रहे हैं। अब आगे आपको देखना है जिला/ विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में जिला/ विकास खंड शिक्षा अधिकारी अपने लॉगिन ID से परिवर्तित कर सकेंगे। आवेदक से प्राप्त आवेदन के माध्यम से पूर्व पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर एवं नवीन मोबाइल नंबर प्राप्त कर संबंधित का आधार एवं कक्षा 10वीं की मूल अंक सूची से जानकारी का मिलान करेंगे एवं संतुष्ट होने पर ही मोबाइल नंबर परिवर्तित करने की कार्यवाही करेंगे। आवेदक की अंक सूची एवं आधार कार्ड की छाया प्रति को कार्यालय में अभिलेख में संधारित करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर यदि आपको चेंज करवाना है तो जिला लेवल से होगा अथवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा ये आपका मोबाइल नंबर चेंज का कार्य। तो आप मोबाइल नंबर भी आप अपना चेंज करवा सकते हैं, लेकिन 16/5/2025 के अंदर ही सभी एक प्रक्रिया को कर लेना है, ताकि किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। तो सभी कार्यवाही आपको क्रम से करवा लेना है जो भी, क्योंकि बार बार ये डेट नहीं आती है सुधरवाने के लिए। तो आपको ये कार्य सभी करवा लेना है, चाहे नए आवेदक हो चाहे पुराने आवेदक हो, सभी के लिए ये कार्यवाही करना सुनिश्चित या निश्चित है। क्योंकि ये पहले 2.0 पोर्टल था, अब 3.0 बन गया है, इसलिए सभी को ये जानकारी प्रेषित करनी अनिवार्य है। यहाँ पर हमने बताया कि मोबाइल नंबर जिनका चेंज करवाना है या अथवा किसी स्थिति में बंद हो गया है, तो ये आपको यहाँ पर जिला अथवा विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही सुधार किया जाएगा। ये भी 16 के अंदर ही, आप 16/5/2025 के अंदर ही करवा लें, ताकि किसी प्रकार की आपको असुविधा ना हो। अब चलिए हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कैसे प्रोसेस करना है। ध्यान से देखिएगा। ये है एजुकेशन 3.0। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टल का नाम है 3.0। यहाँ पर सर्वप्रथम आवेदक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर क्या करेगा, लॉगिन होगा और इसके पश्चात गेस्ट फैकल्टी को क्लिक करेगा। इसके बाद दूसरा बिंदु है, सर्वप्रथम आवेदक अपने पूर्व में पंजीयन में दर्ज मोबाइल नंबर को एंटर कर OTP के माध्यम से सत्यापन करेगा। इसके उपरांत समग्र ID दर्ज कर OTP के माध्यम से सत्यापन करेगा। सत्यापन के पश्चात आवेदक की लॉगिन ID जनरेट होगी। फिर नवीन पंजीयन हेतु आवेदक न्यू एप्लीकेशन विकल्प का चयन कर समग्र के माध्यम से सत्यापन करेंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन विकल्प का चयन कर मोबाइल के माध्यम से अपनी जानकारी सत्यापन करेंगे। फिर इसके बाद आवेदक पूर्व में दर्ज जानकारी अवलोकन करने के उपरांत अपनी समग्र ID दर्ज कर एवं समग्र में लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से समग्र को सत्यापन करेगा। फिर इसके बाद समग्र सत्यापन के उपरांत आवेदक की नवीन यूजर ID एवं पासवर्ड जनरेट होगा, इस प्रकार से जैसा कि जनरेट दिखा रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रोसेस में, एक एक स्टेप करके ऑनलाइन कैसे करना है ये हम आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से।
फिर इसके बाद आवेदक नवीन पासवर्ड जनरेट करने हैं तो पूर्व में दिए गए यूजर आईडी एवं पासवर्ड व नवीन पासवर्ड को प्रविष्ट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर पुनः लॉगिन करें। फिर इसके पश्चात आवेदक अपनी यूजर आईडी एवं नवीन पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड डाला गया है, कैप्चा डाल देना है आपको। फिर इसके उपरांत आपको करना क्या है, इसके उपरांत आपको लॉगिन के उपरांत यूजर रोल अनुसार डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। आप आवेदक की प्रक्रिया के लिए गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर क्लिक करें आप। फिर इसके पश्चात आपको आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपडेट इन्फॉर्मेशन, इस विकल्प के माध्यम से आवेदक अपनी योग्यता संबंधी जानकारी अपडेट कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापित कर प्रोफाइल लॉक करेगा। योग्यता संबंधी जानकारी को अपडेट एवं दस्तावेज अपलोड कर सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके उपरांत आपको करना क्या है कि टेट संबंधी जानकारी को अपडेट एवं दस्तावेज अपलोड कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर इसके उपरांत आपको करना क्या है कि इस प्रकार से एक डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर भी जानकारी आपको जो चाहिए गई है या करना है उसको करना है। फिर इसके उपरांत आपको आगे की प्रोसेस दिखेगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पैनल मेरिट लिस्ट संबंधी जानकारी को अपडेट कर स्व सत्यापन करने उपरांत ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के पश्चात प्रोफाइल को लॉक बटन पर क्लिक कर देना है। आपको प्रोफाइल को अपने लॉक कर देना है। इसके उपरांत आपको क्या करना है, इसके उपरांत KYC संबंधी जानकारी आपको देख लेना है और आवेदन को डाउनलोड कर प्रिंट कर लेना है। फिर एक आवेदन की प्रिंट लेकर संकुल में आपको जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, उसको ले जाना है वहाँ पर आपको। फिर इसके उपरांत आपको जनरेटेड स्कोर कार्ड, इस विकल्प के माध्यम से आवेदक संकुल स्तर से अपने आवेदन के सत्यापन के पश्चात अपना स्कोर कार्ड जनरेट कर सकेगा। तो आपका इस प्रकार से स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा मित्रों। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको बता दिए हैं कि 2/5/2025 से 12/5/2025 तक ऑनलाइन आवेदन की तिथि थी और सत्यापन की 13/5/2025 तक थी, लेकिन अब बढ़ाकर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 16/5/2025 कर दी गई है और सत्यापन की तिथि 17/5/2025 कर दी गई है। सावधानीपूर्वक अपना आप सत्यापन कराएं और पूरी जानकारी अपलोड कराएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी तक ये जानकारी हमारे वीडियो की पहुंच सके और इसी प्रकार की आगे भी वीडियो हम अपलोड करते रहें। तो यहाँ पर हम अतिथि शिक्षकों से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित, स्टूडेंट से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, समय सारणी इत्यादि की जानकारी और सभी प्रकार की जानकारियाँ हम बताते रहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।